अन्न का अपमान। एक बार की बात है। एक गांव में सुधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी कि वह बहुत ज़्यादा खाना खराब करती थी। वह ज़्यादा खाना लेकर फिर उस खाने को फेंक देती थी। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। उसकी सास ने सारी जिम्मेदारी उसको दे दी। यहाँ तक कि तिजोरी की चाबी भी उन्होंने उसको सब कुछ सौंपते हुए कहा कि अब तक वह घर बहुत अच्छे से चलाती थी, अब से उसको घर चलाना है। सुधा ने अपनी सास की बात को मान लिया। अब से वही घर चलाती थी। इसके बाद से वह अपने पति से बार बार कभी चीनी, कभी चावल और कभी दाल मंगवाती रहती थी। जब उसकी सास को इस बारे में पता चला, वह सुधा को बोली कि तुम महीने भर का राशन एक बार में क्यों नहीं मंगवाती। सुधा ने बताया कि वह सारा राशन एक साथ मंगवाती हो, लेकिन वह कम पड़ जाता है। यह सुनने के बाद सुधा की सास ने यह पता लगाने की कोशिश की कि राशन कहाँ जाता है। अब उसने रसोई में थोड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उसको पता चला कि सुधा बहुत ज़्यादा खाना बनाती थी, जिससे बहुत सारा खाना फ्रिज में ही रखा रहता था। उसने सुधा को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की सोची। एक दिन उसने सुधा को बुलाकर कहा कि हमारे पहले वाली नौकरानी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगी। सुधा भी अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अपनी नौकरानी की बस्ती में जाकर सुधा की सास ने कहा कि मैं अभी उसके घर का रास्ता पूछ कर आती हूँ। इसके बाद सुधा कुछ देर के लिए वहीं खड़ी रही। तब सुधा ने एक घर के अंदर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण बहुत रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सभी बर्तन देखे, लेकिन वो सभी के सभी खाली थे। यह देखकर सुधा को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसकी सास आई और उसको उनकी नौकरानी के घर लेकर गई। नौकरानी के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब सुधा की सास ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकरानी ने कहा कि वह एक घर से बचा हुआ भोजन लेकर आई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना बहुत पुराना था और ख़राब हो चुका था। उसने वह खाना अपने बेटे को खिला दिया, जिससे उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यह कहकर वह रोने लगी। कुछ देर के बाद सुधा और उसकी सास अपने घर आ गए। घर आने पर सुधा अपनी सास के गले लगकर बहुत रोने लगी। जब उसकी सास ने उसके रोने का कारण पूछा तो सुधा ने बताया कि मैं खाने को कितना बर्बाद करती हूँ और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। उसने इतना भी कहा कि अब से वह खाने को कभी बर्बाद नहीं करेगी। सुधा को खाने की कीमत महसूस होने पर उसकी सास बहुत खुश हुई।